दोस्तों नमस्कार। आप सभी का गणित से संबंधित नए सवालों के साथ नए प्रश्नों के साथ मेरी वीडियो में स्वागत है। हमने कल देखा था किस प्रकार से हम बहुपदों को जोड़ घटाना करेंगे, उसको गुना कैसे करेंगे और बहुपदों को भाग कैसे करते हैं। आज हम उससे संबंधित बहुपद की जो अगला प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को कैसे हल करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों मैं शिव कुमार साहू और मेरे चैनल SKG। दोस्तों गणित की इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यदि आज की जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक ही बताता है कि यह वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं बहुपद की प्रश्नावली 2। सबसे पहला है प्रश्न पहला, यदि f(x) एक बहुपद है x का घात 3 धन 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8 को निम्न से भाग करे तो शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करो। यहां पर जो भाजक है x + 1, दूसरा है 2x - 1। अब यहां पर हम देखेंगे ये शेषफल प्रमेय क्या है, उसको हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो बहुपदों का शेषफल प्रमेय क्या कहता है। माना कि यहां पर एक बहुपद है f(x), ठीक है, यह एक बहुपद है। इस बहुपद को एक अन्य बहुपद है x ऋण a से यदि हम भाग करें तो इसका जो भागफल के बाद नीचे में जो शेषफल आता है वह होता है fa। तो यहां पर जो बहुपद का जो भाग देने के बाद शेषफल आएगा fa। अब इस बहुपद में जो दिया रहेगा बहुपद उसमें हम इस a के मान को रखेंगे, x के मान को रखेंगे, तो जितना प्राप्त होगा वह कहलाएगा आपका शेषफल। यही कहलाता है शेषफल प्रमेय। एक बार और देख लेंगे। यदि एक बहुपद है f(x), यह है भाज्य, इसको एक भाजक संख्या है x ऋण a, इससे यदि हम भाग करें तो इसकी जो शेषफल आता है वह fa, अर्थात x की जगह में यह जो a है यह है अचर राशि। अब यहाँ a कैसे आया आप देखेंगे, इसके लिए दो स्थिति बनती है। अब इसके लिए दो स्थिति बनती है, एक है x ऋण a और दूसरा है x धन a। अब यदि x ऋण a है इसको हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं, तो इसको यदि हम पक्षांतर करेंगे तो हमको यहाँ पर x का मान, चूंकि यहाँ पर ऋण है, इस पर पक्षांतर करेंगे तो वहां धन हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर a रखेंगे, ठीक है। और यदि इस प्रकार से रहता है तो अगर यदि हम उसको पक्षांतर करें तो यहाँ पर x जो है वही रहेगा और a के सामने प्लस है तो उधर जाने के बाद वो माइनस जाएगा, तो x बराबर ऋण a। इस प्रकार से हमको जो भाजक दिया रहेगा बहुपद उसकी मान को रखना है। यही कहलाता है आपका शेषफल प्रमेय। अर्थात यदि किसी बहुपद को हम भाग देते हैं तो उसकी जो शेषफल होती है उसकी यहां पर जो दिया हुआ x के जिस मान के लिए हम इसका मान निकालेंगे उसका मान यहां पर जितना आएगा वही उसका शेषफल होता है। यह है शेषफल प्रमेय। आइए अब शेषफल प्रमेय से हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारे पास एक बहुपद है f(x) है, x का घात 3 धन 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8। अब पहला जो भाजक संख्या दिया है +1, इससे हम भाग देंगे तो शेषफल कितना है इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है वह है x के घात 3 धन 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है कि जो बहुपद दिया है x + 1, इसमें हम x बराबर क्या रखें। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं 0। जैसे हमने बताया था यदि प्लस वाला रहता है तो इसका मान ऋण a लेंगे और माइनस वाला है तो इसका मान धन a लेंगे। तो यहां पर प्लस वाला है तो इसका मान यहां पर निकल जाएगा x बराबर ऋण 1। तो यह जो बहुपद दिया है इसमें आपको रखना है x बराबर ऋण 1। चलिए रख सकते हैं। यदि हम रखेंगे ऋण 1 के घात 3 धन 3, इसके बाद यहां पर मिटाते हैं ऋण 1 के घात 2, उसके बाद ऋण 5 ऋण 1 धन 8, ठीक है। अब हल करते हैं। हल करेंगे तो यहां पर जो ऋणात्मक संख्या उसकी घात
विषम संख्या है, तो यहां पर ऋण 1 ही आएगा, ऋण 1। अब आगे हल करेंगे तो यहां पर जाएगा धन 3 है। अब ऋण 1 की घात सम संख्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा और 5 धन 8। आगे हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमको ऋण 1 धन 3 1 कम 3 धन 8 और 5 13। ठीक है, अब यहां पर दोनों जुड़ रहा है, जोड़ देंगे तो 13 और 3 16 हो जाएगा और 16 में घटाएंगे तो 15। इस प्रकार जब हम x + 1 से भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त हो जाएगा 15। आइए दूसरे जो बहुपद है उससे हम इसको देख लेते हैं। दूसरे जो बहुपद है इसमें हम देखेंगे कि x की जगह हम क्या रखेंगे। तो हमारे पास दूसरा जो बहुपद है 2x ऋण 1, इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहां पर जो बहुपद दिया है इसमें x बराबर 1/2 रखेंगे। चलिए फिर हम यहां पर रख के देख लेते हैं। बराबर 1/2 की घात 3 हो जाएगा धन 3 गुना 1/2 की घात 2 हो जाएगा 5 और 1/2 धन 8। इसको हम हल करेंगे तो 1/2 घात 3 है, तो 1 और 2 दूनी 4 8 हो जाएगा। उसके बाद धन इसको हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 5/2 धन 8। इस प्रकार से हम इसको हल करें तो जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, सभी का जो लघुत्तम है वह हो जाएगा 8। अब उसके बाद आगे हम हल करेंगे तो 8 कम 8 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 के 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऋण है तो ऋण 2 चौका 4 पंची 20 हो जाएगा। यहाँ पर 88 64। ठीक है, चलिए ऊपर को हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो 12 और 1 13 और यहाँ पर 20 कम करेंगे तो हो जाएगा ऋण 7 और 7 फिर इसको कम करेंगे 64 में तो बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 57/8। तो यह जो है आपका शेषफल है। इस प्रकार से आप जो शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल ज्ञात कर सकते हो। आइए अब देख लेते हैं प्रश्न दूसरा। अब आइए देख लेते हैं जो प्रश्न में दो कि जो दूसरा प्रश्न है वह है जांच करो कि क्या gx जो है px का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर gx दिया है, gx अर्थात यह बहुपद है, ये पहला बहुपद है, यहाँ पर दूसरा बहुपद है, यह जो है भाजक है, यह भाज्य संख्या है। हमको बताना है कि क्या यह इसका गुणनखंड है। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो दो बहुपदों में गुणनखंड की पहचान करने के लिए आपको उपयोग करना है शेषफल प्रमेय, जो हमने अभी यहाँ पर देखा शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय मैंने क्या किया था, जो भाजक संख्या है उसकी x की मान को हम रखे थे और उसका शेषफल निकाले थे। जैसे हम यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर हम भाग देंगे px को gx से भाग देंगे और भाग देने के बाद यहाँ पर शेषफल यदि शून्य प्राप्त होता है, ठीक है, यदि शेषफल जो है शून्य प्राप्त होता है इसका मतलब है यह जो है इसका गुणनखंड है। और यदि शेषफल जो है शून्य प्राप्त नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। इसको याद रखेंगे। इसी का उपयोग करके हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या शेषफल जो है शून्य आता है या नहीं, और यदि आता है तो उसका गुणनखंड है और नहीं आता है तो नहीं है। आइए देख लेते हैं। जो पहला दिया है उसको पहले हम हल करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है अब एक बहुपद है gx, यह है भाजक और भाज्य संख्या है x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग धन 1 धन 6। चलिए अब यहाँ पर हम 1 से ऋण 3 दिया है तो इसमें हम देखेंगे 1 से ऋण 3 बराबर 0 रखेंगे तो 1 का बराबर कितना मान निकल जाएगा 3।
तो यह जो बहुपद है इसमें हम x के बराबर 3 रख के देखेंगे। यदि इसका मान 0 हो जाता है तो यह इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, जांच करके देख लेते हैं। यहाँ पर है x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग धन x धन 6। चलिए इस बहुपद में हम x बराबर 3 रख देते हैं। तो यहाँ पर x के जगह हम रखेंगे 3 और इसका घात 3 ऋण 4 और x की जगह 3 और 2 धन 3 धन 6। आइए इसको हल कर लेते हैं। हम हल करने के बाद 3 के घात 3 है तो 3 तिया 9 9 तिया 27, इसका हो जाएगा 27। यहाँ पर 3 के घात 2 है अर्थात 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा धन 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9। इसको हल कर लेते हैं आप। तो 27 ऋण 9 चौके 36 धन 9। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहां पर हम 27 में हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 ऋण 36। तो 36 में 36 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको? 0। इस प्रकार से हम शेषफल प्रमेय से देखते हैं कि इसका जो शेषफल है वो 0 है। तो यहां पर लिख सकते हो अतः पहले वाले में, अतः हम यहां पर लिख सकते हैं कि 1 से ऋण 3 जो है तो यहां पर दिया बहुपद 1 से घात 3 ऋण 4x का वर्ग धन 1 धन 6 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए दूसरे वालों को हम जांच करके देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा वाला जो बहुपद दिया है इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है? जो भाजक संख्या x प्लस 1 है और जो यहाँ पर दिया है यह है 2x घात 3 धन x का वर्ग ऋण 2x धन 1। चलिए यहाँ पर x धन 1 दिया है, इसको हम x धन 1 बराबर 0 रखेंगे। अब यदि हम इसको पक्षांतर करेंगे 1 को उस पार ले जाएंगे तो ऋण 1। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो बहुपद दिया है इसमें हम x के जगह में ऋण 1 रख के देख लेते हैं कि 0 आता है या नहीं। चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुपद 2x घात 3 धन x का वर्ग ऋण 2x धन 1। चलिए यहाँ पर x बराबर ऋण 1 रख के देख लेते हैं। अब 2 ऋण 1 की घात 3, उसके बाद यहां पर हो जाएगा धन x का जगह रखेंगे हम ऋण 1 का वर्ग ऋण 2 ऋण 1 धन 1। अब हल करेंगे तो यहां पर ऋण 1 की घात 3 है, यह ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 गुना ऋण 1 धन, यहां पर ऋण जो है 1 की घात जो है धनात्मक, यहां पर ऋण 1 की घात जो है सम संख्या है इसलिए यहां पर 1 ही हो जाएगा। फिर ऋण और ऋण में गुना धन हो जाएगा 2 धन 1। इसको हल कर लेते हैं आप। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर 1 2 1 3 4 और यहाँ पर ऋण 2 धन 4। अब 4 में हम 2 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं शेषफल प्रमेय से इसको हल करने के बाद शेषफल जो है 0 प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब है यह जो दिया हुआ है यह इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं कि इसका गुणनखंड है या नहीं। तो शेषफल प्रमेय से देखने के बाद यदि शेषफल जो है 0 प्राप्त होता है तो उसका गुणनखंड है और नहीं प्राप्त होता है तो गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से आप अन्य सवालों को बनाकर देख लेंगे। आइए अब देख लेते हैं प्रश्न तीसरा। आइए अब देख लेते हैं प्रश्न तीसरा। a का मान ज्ञात करो यदि gx जो है px का गुणनखंड है। अभी हमने देखा कि यदि गुणनखंड है तो क्या होता है। हम देखें शेषफल प्रमेय से यदि गुणनखंड है तो शेषफल जो है 0 आता है। तो उसी ट्रिक का उपयोग करके आपको यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर दिया है gx x प्लस 1 है और px x का वर्ग धन 1 x धन 2 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x के जगह में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर इसको यदि हम 0 करके रखते हैं तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर ऋण 1। तो इस बहुपद में हम x बराबर ऋण 1 रखेंगे और जो अंतिम में शेषफल आएगा उसको 0 रख देंगे। जैसे हम यहाँ पर करते हैं x का वर्ग धन ax धन 2, इसमें हम मान रखेंगे तो हमको 0 प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से हुआ। अब यहां पर हम जो है x बराबर ऋण 1 को रख करके दे देते हैं तो इस प्रकार a का मान निकल जाएगा।
चलिए करते हैं, हल करते हैं। तो x की जगह हम रखेंगे ऋण 1, ऋण 1 का वर्ग धन a और ऋण 1 धन 2 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पर ऋण 1 की घात 2 है, तो ऋण 1 को हम 2 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 1, धन हो जाएगा, ऋण और ऋण धन और 1 और 1 1 प्राप्त हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो धन और ऋण यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण, a और 1 का गुना a हो जाएगा, धन 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समान संख्या उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 ऋण a बराबर 0। अब एक को पक्षांतर करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3 बराबर a या a बराबर 3, मान निकल गया। इस प्रकार से यदि गुणनखंड है तो आप जो इसकी भाजक की मान को यहाँ पर रखेंगे और उसको 0 रख देंगे, उसके बाद आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार के सारे सवालों को हल कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगला जो सवाल है कैसा रहेगा। चलिए चौथा नंबर का यहाँ पर सवाल दिया है, जब किसी बहुपद f(x) को x की घात 2 ऋण 9 से भाग दिया जाता है तब शेष फल जो है 3x धन 2 प्राप्त होता है। और इसी बहुपद f(x) को यदि x ऋण 3 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। यह सवाल कुछ अलग तरीके से है, इसको आप किस प्रकार से हल करेंगे देख लेते हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख लिए हैं तो एक लाइक जरूर करें और अपने आसपास के विद्यार्थियों को यह वीडियो शेयर करें। तो क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, सबसे पहले हम डाल लेते हैं एक, यहाँ पर हम यदि हम भाग देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दिया है ये जो f(x) है यह है आपका भाज्य संख्या, इसको भाग दिया जाता है x का वर्ग ऋण 9 से, ये भाज्य हो गया। तो यहाँ पर जो शेष फल प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है 3x धन 2, इतना मालूम है। अब यहाँ पर चलो हम इसको मान लेते हैं, इसका नाम है एक है gx। ठीक है, यह जो है शेष फल यहाँ पर लिखे हम, इसको हम मान लेते हैं gx। तब हम जानते हैं कि जब भाजक और भागफल को हम गुना करेंगे और इसके साथ में शेष फल को हम जोड़ देंगे तो हमको भाज्य प्राप्त होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेष फल। यहां होता है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, यहां पर मान लो हम एक संख्या लेते हैं, एक है 5, यदि इससे हम यहाँ पर एक संख्या 31, इसको हम भाग देते हैं तो 5 6 30 हो जाएगा, घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमको 1। ठीक है, यदि हम इस प्रमेय को लागू करें तो 5 और 6 गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 और इसके साथ में हम इस शेष फल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31, तो प्राप्त हो गया हमको भाज्य यहाँ पर। तो यही जो है बहुपद के सामने लागू करेंगे। अब यहाँ पर भाज्य कितना है, यहाँ पर हमने भाज्य माना था f(x) को, यह भाज्य है बराबर जो पहला भाजक है वह जो यहां पर दिया है x का वर्ग ऋण 9 गुना भागफल हमने क्या माना है gx और शेष फल क्या आता है 3x धन 2, सभी का मान उसके जगह में रख लिए। अब इसमें हम मान निकालेंगे। अब इसको एक और बहुपद दिया है, 1 से ऋण 3 से भाग देते हैं, तब इसका हमको शेषफल बताना है। क्योंकि यहां भी इसका भाजक है तो यहां पर हम शेषफल प्रमेय के द्वारा इसकी जो मान है इसको हम इसमें रख के देखते हैं। शेषफल प्रमेय के अनुसार हम इसकी जो मान है इसको हम रख के देखेंगे। हम यहां पर रखेंगे 1 से ऋण 3 है बराबर 0 रखेंगे, तो 1 से बराबर हम रखेंगे यहाँ पर 3। चलिए, तो यहाँ पर हमको जो प्राप्त हुआ इसमें x की जगह हम रखते हैं 3, तो यहाँ पर हम रखेंगे f हो गया, x की जगह हम 3 रखेंगे बराबर x की जगह हम रखेंगे हम 3, तो 3 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा ऋण 9 गुना
GX अर्थात 3 कर देंगे, धन 3 गुना 3 धन 2। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहां पर प्राप्त होगा 3 3 9 ऋण 9 गुना G3 हो गया। यहां पर अब 3 3 9 धन 2। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे एक जो है प्लस एक माइनस है तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है, यह जो पद 0 हो गया गुना G3 और यहां पर प्राप्त हो जाएगा हमको धन 9 2 11। अब इसको यदि हम गुना करेंगे शून्य के साथ में तो हम जानते हैं किसी संख्या को शून्य के साथ गुना करने पे हमेशा शून्य प्राप्त होता है और अगला पद है 11। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा 11। तो 1 से ऋण 3 से भाग देने पर शेष फल 11 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की जो हमने बहुपद से संबंधित प्रश्नों वाले 2 देखा आप समझ गए होंगे। हमने आज जो देखा मैंने जो बताया इसी ट्रिक में आप अन्य प्रश्नों को हल करके देखेंगे। दोस्तों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और इस प्रकार की आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।